तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी का सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर देख लिए 29/12/2020 को पूछा गया क्वेश्चन, सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल यानी कि दोनों का तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 29 दिसंबर 2020 में 20 को 10 से लेकर 12 बजे एग्जाम हुआ था, ठीक ना। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाला है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, तो एक्यूरेसी के साथ आपको लगाना है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर से लेकर 42 या 43 नंबर तक पार्ट 1 में करा चुके थे, ठीक ना। और पार्ट 2 में हम यानी कि 40 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पिछला पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे उसका, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 नंबर से लेकर हम 40 नंबर तक करा चुके हैं, ठीक ना। तो पहले ही करा चुके हैं, पार्ट 1 में करा चुके हैं। उसको देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर में पूछा था, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचन स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्णतः संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था, ठीक ना। तो पूर्णतः पूछे तो आपको 26 जनवरी मानना है, यानी कि 26 जनवरी मानना है। बाकी संविधान दिवस आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र खाली स्थान होता है। तो चूने पानी का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल है। कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, ठीक ना। कोस 80 डिग्री का मान निकालना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसको निकालिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए A/B = 15 है, ठीक ना। A/B का कितना है? तो 15/16 है। BC का इतना है, ठीक ना। और CD का इतना, ठीक ना। AD का अनुपात आपको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो AD यानी कि यहाँ पर A है और यहाँ पर आपका कहाँ पर D है? तो यहाँ पर D है, ठीक ना। तो सिंपल सा दोनों को भी देखना है, ठीक ना। यानी कि A और B का देखना है। तो A और B का यहाँ पर 15 है और 16 है, ठीक ना। और C और D को देखते हैं, यानी C और D को देखते हैं तो कितना है? तो C और D को 20, यानी कि सिंपल सा इस प्रकार करना है, यानी कि ABCD, यानी कि इस प्रकार आपको कर लेना, ठीक ना। यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तमिलिसाई सुंदर राजन को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। चुनाव में रणवीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या निकालिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,80,000, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राम श्याम का भाई है और महेश, ठीक ना। और महेश राम का पिता है, ठीक ना। महेश राम का पिता है, ठीक ना। जगत प्रिय का भाई है और प्रिया श्याम की बेटी है। महेश जगत के किस प्रकार संबंधित है? यानी कि ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर दादा या नाना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? ठीक ना। तो भारत का पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डोकन
क्लीन हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर जो है डोकन क्लीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो ये बोडमास के रूल से बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 10। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन था, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा, ठीक ना। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। कोडिंग डिकोडिंग से आपका 6 से 7 प्रश्न पूछा जाएगा, तो कोडिंग डिकोडिंग को आपको अच्छे से कर जाना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर आराम से PDF को डाउनलोड कर और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, तो वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे था, तो ये हो जाएगा नॉर्वे सबसे अलग आगे था। मानव सूचकांक रिपोर्ट में 2019 में नॉर्वे सबसे आगे था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ नोएल पेनल ने बनाया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रॉबर्ट हुक ने खालिस्तान की खोज की थी, तो कोशिका की खोज की होती। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो है कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लिए 7 चॉकलेट है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर जी आ जाएगा। ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम से, वहाँ से आप आराम से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्बा को खालिस्तान की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में यानी चुना गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेटस के रूप में, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था GST किस तरह का कर है, तो सिंपल सा बात है अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि GST अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर ज्ञात होता है, ठीक ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसको निकालिएगा तो 50 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था चिश्ती सिलसिला यानी सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह खालिस्तान में स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता ढेडलापन खालिस्तान के कारण बन जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर निकट दृष्टि दोष के कारण बन जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 8 मेंजों का लागत मूल्य 5 मेंजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल है। 8 मेंजों का विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य किसके बराबर है, तो यहाँ पर 8 मेंजों के बराबर है, यानी 5 मेंजों के बराबर। सिंपल साइज को निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 60%। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खालिस्तान पर क्या हो जाएगा, तो लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के शासक के निर्वाचन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अवध। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ITTP का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है, 10 मिनट में समुद्र कितने किलोमीटर यानी कि यहाँ पर देख लीजिए पानी गिरेगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 35,000
KL, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो किलो, यानी कि KL मतलब किलो होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि एक्स क्यू प्लस एक्स वाई क्यू बराबर इतना, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर वाई पर पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी कि इसको पहले निकालिएगा, ठीक ना। यानी कि देखिए यहाँ पर इसको निकालिएगा तो इसको आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि निकाल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 97 आ जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए ह्यूम ने किया था। कब किया था? तो 1885 में किया था। इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है GSLV MK3M1 को किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टलूज यानी पोर्टलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर चिप। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर से भी 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सन अर्थ से संबंधित है, तो यहाँ पर खाली स्थान मून किससे संबंधित हो जाएगा? तो अर्थ मून से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन गुड यहाँ पर डिटेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवकरण निर्मित करने के लिए ITL लैब की शुरुआत की गई। ITL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों के अतुलनीयता अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर इसको निकालिए तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4000। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इसको अगर पहले हम अंदर वाला कर लेते हैं, यानी कि पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट वाला कर लीजिएगा। तो 63 में से 39 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? तो इधर 21 इधर 21 3 यानी कि 21 3 यहाँ पर हो जाएगा कितना? 21 3 24 यहाँ पर हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो सिंपल सा बात है, पहले भाग दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, ठीक ना। उसके बाद हम इधर गुना करते हैं, यानी कि सिंपल से इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर पूछा गया तो क्वेश्चन था, यानी कि एज द रेट यानी कि यदि एज द रेट या तो प्लस या तो गुना निर्दिष्ट करता है तो इसका न्यूनतम क्या होगा, ठीक ना। यानी कि इसका न्यूनतम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। इसको बना लीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 3 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। 12 2 14, तो इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए एक, ठीक ना, एक, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए एक ए द रेट मतलब क्या है? तो ए द रेट, ठीक ना, ए द रेट मतलब प्लस है, ठीक ना। यहाँ पर ए द रेट चिन्हों में से प्रत्येक को प्लस से या गुना चिन्ह बदल दिया जाए, यानी कि प्लस या गुना बदल दिया जाए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए एक गुने हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक ना, और प्लस 3 कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 4 कर दीजिए और प्लस 5 कर दीजिए, ठीक ना। तो 4 5 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। एक गुने यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक को गुना करने के लिए कहा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस प्रसिद्ध लेखिका ने मधुबी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला दास ने। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला दास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, यदि 2x + 5y बराबर 12 है, x y बराबर 2 है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का 2 प्रश्न देखने को मिला है, ठीक ना। तो इसको आप यूट्यूब पर सर्च कर आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 1² + 2² + 3²
डॉट 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 14 स्क्वायर तक जाता है 1015 है, ठीक ना। तो इसका मतलब कि बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91,9135। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। एक घंटा बाद अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने बाद घंटे में मिलेगी? तो इसका करेक्ट आंसर अगर इसको निकालिएगा तो 4 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एनसीएम और एचसीएफ कितना है? तो का अंतर कितना है? तो इतना है, ठीक ना, यानी कि इतना और इतना है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना, यानी कि इसको मान लीजिए यानी कि अंतर यानी कि घटा हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा दूसरी संख्या आपको पता करना था, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक ना, यानी कि इसका योग का अंतर यानी कि इसका प्लस का अंतर इतना है, ठीक ना। तो इसको निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 45 हो जाएगा। आपसे भी इसका फार्मूला भी जानते होंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 45 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, दो स्थान के बीच रेल बस और हवाई किराए का अनुपात 5:6:8:12 है। उनके बीच की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है और एक यात्रा हेतु परिवहन के इस स्थान के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया इतना रुपया है, ठीक है। हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। इसको निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 60,000 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि कुछ आंकड़ों का मध्य और माध्यिका का अनुपात इतना है, ठीक ना, इसके मध्य बहुलक का अनुपात कितना होगा, ठीक ना। तो इसके मध्य बहुलक का अनुपात 4:7 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक समबाहु त्रिभुज ABC एक भुजा 28 सेंटीमीटर है और अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा का माप कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज इतना है, ठीक ना, गुने के बराबर है, यानी 16 गुने के बराबर है। तो इसको निकालिए तो इसका करेक्ट आंसर 112 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो 1989 में घोषित किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम क्या था? यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। विनेश फोगाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कथन दिया गया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना था कौन सा निष्कर्ष सही है, यानी कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन गलत है, ठीक ना। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ गुड़िया पौधे, ठीक ना, तो गुड़िया पौधे, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कुछ पौधे पुस्तक है, ठीक ना, तो कुछ गुड़िया यानी कि ये हो जाएगा गुड़िया, ये हो जाएगा पौधा, तो कुछ पौधा पुस्तक है, ये हो जाएगा हमारा पुस्तक, ठीक ना। यहाँ पर पूछ रहा है कुछ गुड़िया पुस्तक है, तो कुछ ये तो गुड़िया है तो ये पुस्तक नहीं हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई भी पुस्तक पौधा नहीं है, कोई भी पुस्तक पौधा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो निष्कर्ष पालन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि P+Q का अर्थ P-Q है, ठीक ना, P-Q का अर्थ इतना है, ठीक ना, यानी कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो इसका मान ज्ञात करना था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर हो, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको बनाइएगा, यानी 48 से यहाँ पर 32 हो गया, ठीक ना, यानी कि 16-48, यानी कि 16 का 32 16-48, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 से 16, 16 से 32, 32 से 48, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कथन को, यानी कि ये भी कथन दिया गया है कि मुख्य कथन है ये, ठीक ना, और निष्कर्ष दिया है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी भी सही है, ठीक ना।
यानी कि यहाँ पर कर रहा है तो ऑर्डर केक ऑर्डर दे दिए, तो इसका करेक्ट आंसर है डी और बी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 40 आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर सीरीज देखते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर 2 4 6 8 यानी कि कुछ इस प्रकार चल रहा है, ठीक ना, 3 6 9 12, ठीक ना, 4 8 12 16 यानी कि 5 10 15 20, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि पढ़ा पढ़ रहा था खाली, ठीक ना, 2 का 2 4 2 6 2 6 8 3 का 6 3 3 3 6 12, ठीक ना, इस प्रकार पढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कॉलेज के दोस्त ए और बी, ठीक ना, ए और बी कुछ सालों के बाद मिलते हैं, उन्हें अपने अपने दोस्त सी जन्मदिन को लेकर संदेह है, ठीक ना, एक के अनुसार सी जन्मदिन 12 मार्च के बाद है, ठीक ना, यानी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है 14 मार्च, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना। कथन क्या दिया गया, T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा 9 विकेट लिए गए, ठीक ना, इनमें से 6 विकेट स्पिनो द्वारा लिए गए थे, ठीक ना। निष्कर्ष दिया है टीम 80% गेंदबाज स्पिन है, तो टीम ए बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ठीक ना, यानी कि 90% नहीं है, ठीक ना। टीम के शुरुआती गेंदबाज स्पिनर थे, ये नहीं भी नहीं है, ठीक है ना, तो एक ना तो दो पालन करता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर पूछ लिए इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, यानी कि इस श्रेणी में से कौन सा संबंधित है, तो ये रॉन्ग माना था क्वेश्चन ये रेलवे ने रॉन्ग माना था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, सभी दुकानें शोरूम है, ठीक ना, सभी दुकानें शोरूम हो जाएगा, कोई भी शोरूम मॉल नहीं है, ठीक ना, तो कोई भी यहाँ पर हो जाएगा दुकानें, ये हो जाएगा सभी दुकानें शोरूम है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा दुकान, ये हो जाएगा शोरूम, ठीक ना, सभी दुकानें शोरूम है, सभी दुकानें शोरूम है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कुछ शोरूम मॉल नहीं है, तो ये मॉल नहीं हो जाएगा, ठीक ना, सभी दुकानें मॉल नहीं है, ठीक ना, सभी दुकानें भी मॉल नहीं हो जाएगा, ठीक ना, तो सिंपल सा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना, कुछ भी जापानी नृत्य यानी कि नृत्य नहीं हो सकता, तो ये क्या बोल रहा है यार, यहाँ पर देखिए 2 निष्कर्ष दिया गया, उसके बाद ये निष्कर्ष दिया है, ठीक ना, सिंपल से इसको पढ़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, तो 3 के बाद यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 के बाद 125 यानी कि यहाँ पर देखिए क्यू हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए 4 का यानी कि 2 का क्यू कीजिएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 1296 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ठीक ना, और कथन दिया गया, आपको बताना था, यूवी एक शादी की सलाहित करती है, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से असंगत चुनना था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका यानी कि ये चार्ट वाला क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर है दुकानदार एक्स 3.45%, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, कितना प्रश्न आपका सही हुआ और कितना प्रश्न आप बना सकते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यानी पार्ट 1 देखना चाहते हैं 1 से लेकर 40 तक कराएं, उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।